सभी भाई को प्रणाम है, नमस्कार है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने पिछले क्लास में रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर में जो भी क्वेश्चन लगभग 17-18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, उसके आगे बढ़ते हैं। आज बिना बख्तूते, बिना समय गवाए हुए कोई भी चू शब्द नहीं बोलेगा, एकदम चुपचाप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है? चलो बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ठीक कीजिए इधर। हाँ, चलिए दोस्तों, आगे की कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फाउंडेशन बैच चल रहा है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको फाउंडेशन बैच पढ़ना है, फिर वो भी फ्री में, तो आप हमारे चैनल पर आकर के पढ़ सकते हैं। कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपका 40 मिनट हमको चाहिए। आप हमको मात्र 40 मिनट दीजिए, आपको हम रीजनिंग ऐसा तोड़ मोड़ के पढ़ाएंगे, ऐसा तोड़ मोड़ के पढ़ाएंगे कि फिर आप कहिएगा कि अच्छा सर ने हमें रीजनिंग पढ़ाया। ठीक है, बढ़े आगे, पढ़ेगा ना तुम सर? ये ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाउंडेशन में चल रहा है, इसमें हम 0 से ऊपर पढ़ाएंगे, 0 to हीरो पढ़ाएंगे, ठीक है? आपको मेरा देखिएगा यूट्यूब पे, इसका थंबनेल भी जो है वो 0 to हीरो का ही है, ठीक है? क्या है उस पर? अच्छा ठीक है, रहने दो। कह रहा है राजू का किसी पंक्ति में ऊपर से, राजू का किसी पंक्ति में ऊपर से 32वां स्थान है। कमा स्थान है? 32वां स्थान। और रवि का नीचे से 16वां स्थान। और उनके बीच में कुल 4 छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। राजू का किसी पंक्ति में ऊपर से 32वां स्थान है और नीचे से, रवि का नीचे से 16वां स्थान है। मैं 2 बंदा है, ऊपर से एक का 32वां है, नीचे से 16वां, और उनके बीच में कुल 4 छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र? अब देखो ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से किसका? राजू का। ऊपर से राजू का 32वां स्थान है। कमा स्थान है? 32वां स्थान। और रवि का, रवि जो है उसका नीचे से, कहाँ से? नीचे से 16वां स्थान है। अब देखो ऊपर से राजू का 32वां स्थान है, रवि का नीचे से 16वां स्थान, और उनके बीच में कुल 4 छात्र हैं। उनके बीच में कुल 4 क्या है? छात्र हैं। राजू और रवि के बीच में कुल 4 छात्र हैं, और राजू का ऊपर से 32वां स्थान है, रवि का नीचे से 16वां स्थान। तो करा पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो 32 नंबर पर राजू है, नीचे से 16 नंबर पर रवि है, और बीच में कुल 4 छात्र हैं। तो 6 4 10 2 12 3 1 4 1 5। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल 52 विद्यार्थी पंक्ति में हैं। ठीक है, बहुत आसान है। नहीं, अब देखो राजू से एक दूसरा देखो, राजू से पहले क्या होगा? 32 नंबर पर जब राजू है
तो 32 से पहले क्या होगा, 31 को होगा। नीचे से 16 नंबर पर रवि है, तो 16 नंबर पर रवि होगा तो उसके नीचे 15 को होगा, उसके नीचे क्या होगा, 15 को होगा। बीच में 4 को छात्र हैं, बीच में 4 को छात्र हैं। राजू है 1 और रवि 1, राजू और रवि 1 और 1, दो बंदे यहाँ पे हैं। 4 को यहाँ पे है, 15 को इसके, सॉरी क्या होगा, 31 को इसके ऊपर होगा। इससे पहले 31, 15 नीचे, तो 2 बंदे ये बच गए, 2, तो 4, 2 6, 5 11, 1 12, 3 1 4, 1 5, कुल विद्यार्थी 52 आ गया। ठीक, तो जैसे तुमको मेथड अच्छा लगे उस प्रकार आप बना सकते हैं। मतलब 32 नंबर पर राजू होगा तो 32 के ऊपर 31 होगा, तो 32 के ऊपर हमने 31 लिख दिया। नीचे से 16 नंबर पे रवि है तो 16 के पहले 15 होगा। बीच में 4 स्टूडेंट हैं तो 4, और 1 रवि है 1 राजू है, मतलब 2 बंदे यहाँ तो 2 यहाँ, 30, चारों को क्या किए, जोड़ दिए, तो 52 स्टूडेंट टोटल पंक्ति में। लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आपसे हम कुछ पैसा मांग नहीं रहे हैं, आपसे हम 1 रुपया नहीं मांग रहे हैं, बस आपका हम 40 मिनट मांग रहे हैं। बस आप 40 मिनट हमें दीजिए और आप खुद को देख लीजिएगा, आप खुद में देखिएगा, विश्वास कीजिएगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। और फ्री में तो कोई पढ़ा रहा है चला, तो पढ़ने में कौन दिक्कत है। ऐसे भी तुम खेलते कूदते रहते होगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, घूमोगे बउआओगे, इधर करोगे, और 40 मिनट दे दोगे फ्री में, तो आप सब पैसा नहीं ना मांग रहे हैं, 40 मिनट फ्री में मांग रहे हैं। 40 मिनट आप दे दोगे और कुछ सीख लेता है, वो ज़रूरी का चीज़ है आपके लिए, तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप 40 मिनट दोगे या 40 मिनट बर्बाद करोगे। ठीक है, हमको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। एक तो फ्री में पढ़ाने वाला मिलता नहीं है हमको, क्या हमको तो प्रीपेड कोर्स ला देंगे। आज पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है इसी का प्रीपेड कोर्स रहेगा, मतलब पेड कोर्स आ जाएगा। पैसा दोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो तुम नहीं पढ़ सकते। तब तो तुमको इसी चीज़ को पढ़ने के लिए फिर तुमको पैसा देना होगा, और वो भी बैच रहेगा कम से कम 1200-1300 से कम का तो होगा नहीं, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ाना पड़ता है। ये तो लॉकडाउन की स्थिति थी, बच्चों की ऐसी हो गई थी, जो बहुत बच्चे कॉपी खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो हमने फ्री में फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया। लेकिन हमें क्या, हमें भी तो बिजली बिल लगता है, इंक लगता है, हमारी मेहनत होती, तो ये सब तुम लोग नहीं देख पाओगे सिर्फ। और हम ना तुमसे मांगने जा रहे हैं, हम तो सिर्फ कर रहे हैं मात्र 40 मिनट दो, उसके बाद देखो। कह रहा है रवि या नेहा 10 लड़कों की एक पंक्ति में अरुण का स्थान, या 10 लड़कों की एक पंक्ति में अरुण जब 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है, जब 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो वह बाईं ओर से दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है, बाईं ओर से दूसरा हो जाता है। तो दाईं ओर से अरुण का प्रारंभिक स्थिति क्या होगी। लिखिए इसको, क्वेश्चन को तौलिया लगी तो बहुत गर्मी
इतना गर्मी है हार्ड कि मतलब समझ नहीं सकते, दिमाग खराब हो जाता है। चलो देखो, 10 लड़कों की एक पंक्ति, इधर लेफ्ट है इधर राइट है। ये 10 लड़कों की पंक्ति 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 लड़कों की एक पंक्ति है। अब अरुण है, जब 5 स्थान बाईं ओर खिसकता है तो अब बाईं ओर से दूसरा हो जाता है। जब अरुण बाईं ओर से 5 स्थान खिसकता है तब वह बाईं ओर से दूसरा हो जाता है। कब? जब बाईं ओर से 5 स्थान खिसकता है तब, मतलब जब ये दूसरा हो जाता है। कब? जब बाईं ओर से 5 स्थान खिसकता है। तो था कहाँ पहले? 1 2 3 4 5। जब पहले यहाँ था, ठीक है, था पहले कहाँ, इसको ठीक करो। देखो, जब बाईं ओर से दूसरा कब हो जाता है? ये दूसरा कब हो जाता है? ये दूसरा कब? जब 5 स्थान बाईं ओर से खिसकता है। मतलब था यहाँ 5 स्थान बाईं ओर खिसका, तब बाईं ओर से दूसरा हो गया। कब? अब पहले था यहाँ, जब 5 स्थान खिसका, मतलब 5 स्थान बाईं ओर खिसका, तब बाईं ओर से दूसरा हो जाता है। तो दाईं ओर से अरुण की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? मतलब पहले की स्थिति। प्रारंभिक मतलब क्या होता है? प्रारंभिक मतलब पहले की स्थिति। तो पहले अरुण कहाँ था? यहाँ था। कौन था? अरुण। पहले अरुण यहाँ था। जब 5 स्थान खिसका कहाँ? बाईं ओर, तब बाईं ओर से दूसरा हो गया। जब 5 स्थान खिसका बाईं ओर, तब बाईं ओर से दूसरा हो गया। तो इसका बाईं ओर से पहले की स्थिति कितना होगा? 5 स्थान खिसका है और अभी 2 नंबर पर है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 7, मतलब अभी 7 स्थान बाईं ओर से 7वें नंबर पर है। और कक्षा में कुल 10 स्टूडेंट। कक्षा में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। और बाईं ओर से 7वें नंबर पर है, तो दाईं ओर से निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 को घटाएंगे तो 3। और हम 3 को घटाए हैं तो 3 पर अरुण था, तीसरे पर अरुण था। इसको हम घटाए किधर से? दाहिने साइड से। तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 3 1 4। कब? जब अरुण, इस अरुण को लाने के लिए क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो दाएं साइड से, किधर से? दाएं तरफ से अरुण 4वें स्थान पर, मतलब चौथे स्थान पर है। किधर से? दाएं साइड से अरुण का प्रारंभिक स्थिति चौथा है। जब 5 स्थान बाईं ओर से खिसका, कहाँ से? बाईं ओर से 5 स्थान खिसका, तब बाएं ओर से ही दूसरा होता है। बाएं ओर खिसका, बाएं ओर से दूसरा हो गया, मतलब 7 स्थान इधर था, तो इधर बच गया कितना स्थान? 3। और अरुण है कहाँ? यहाँ। तो 1 जोड़ेंगे तो अरुण का स्थान निकल जाएगा यहाँ से। तो चौथे स्थान पर प्रारंभिक स्थिति क्या होगी? उसकी दाएं साइड से चौथे होगी। दाएं साइड से किधर से होगी? चौथे होगी। तो लिखो इसको। बहुत यार हार्ड गर्मी है। लाइट की स्थिति ठीक नहीं है अभी हमारे एरिया में। लाइट की स्थिति काफ़ी ख़राब है 2-3 दिन से। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसलिए ज़्यादा देर क्लास चलेगी नहीं। लाइट आ जाती है तो चलेगी, नहीं तो फिर देखते हैं। लिख लिए? मिटा दे? चलो, जब दाएं बाएं की बात करें तो उसमें तुम क्या करना? कॉपी पर लेफ्ट और राइट लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रोहन का ऊपर से 20वां स्थान, तो नीचे से स्थान क्या होगा? ठीक है,
नीचे से स्थान क्या होगा? कह रहा 40 विद्यार्थी की कक्षा में रोहन का ऊपर से 20वां स्थान है, तो नीचे से स्थान क्या होगा? अब देखो, कुल विद्यार्थी की संख्या 40 है, कुल 40 है, और ऊपर से किसका? रोहन का। ऊपर से रोहन का 20वां स्थान, ऊपर से रोहन का 20वां स्थान है, तो नीचे से पूछ रहा है, नीचे से पूछ रहा है। तो 40 स्टूडेंट है, रोहन ऊपर से 20 नंबर पर, 0 4 में से 2 गया 2, एक इसमें ऐड कर देंगे 21। नीचे से रोहन का 21वां स्थान होगा। अब मत पूछना कि एक काहे जोड़े, एक कब जो काहे जोड़े, क्योंकि 20 नंबर पे रोहन था और रोहन को हमने यहाँ क्या किया? घटा दिया। तो एक कौन है? रोहन है। इसको लाने के लिए क्या करेंगे? एक हम लोग जोड़ देते हैं, एक जोड़ेंगे तब ना रोहन आएगा। अरे 20 नंबर पे रोहन है, 20 को घटा दीजिएगा, तो रोहन को घटा दीजिएगा। 20 नंबर पर रोहन था, आप रोहन को भी घटा दिए, तो रोहन को लाने के लिए एक क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो एक जोड़िएगा तो 21 नंबर, मतलब 21वें स्थान पर नीचे से रोहन बाबू हैं। चलो लिखो जल्दी। बहुत गर्मी 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 गर्मी, हाय गर्मी सॉन्ग है ना इस पे गाना, हाय गर्मी, वही स्थिति आज है। ठीक है, चलो लिख लिए, लिख जल्दी 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 लिख, जल्दी लिख, हट जाते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है। क्वेश्चन क्या करा? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है। कौन स्थान है? 9वां स्थान। और प्रमोद के नीचे, राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है और प्रमोद के नीचे कुल 4 छात्र हैं, सॉरी कुल 15 छात्र हैं, और इनके बीच में, और इन दोनों के बीच में कुल 5 छात्र हैं। तो कुल 5 छात्र है, तो क्या होगा? कुल 5 छात्र हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है और प्रमोद का नीचे से 15वां स्थान है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ एरर हो रहा है, रुको रुको रुको। 40 विद्यार्थी की कक्षा में राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है और प्रमोद के नीचे कुल 15 छात्र हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र होंगे? चलो देखो, यहाँ काटो, इसको मिटाओ, इसको पूरा मिटा दो। वही कह रहा है कुछ क्वेश्चन में
ऊपर का हेडिंग कुछ और होता क्वेश्चन का, नीचे का कुछ और हो जाता। अब देखो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है और प्रमोद के नीचे कुल 15 छात्र हैं। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं ये निकालना, ठीक है। अब आया मजा। अब क्या आएगा? मजा। कैसे? देखिए, गर्मी तो है ही, गर्मी में भी पढ़ना, और गर्मी, हाय गर्मी, इतना आसान नहीं होता है बाबू, पढ़ाई बहुत ही हार्ड होती है। पढ़ाई के लिए मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। 40 विद्यार्थी की कक्षा में राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है। जो राकेश है इसका ऊपर से 9वां स्थान, कौमा स्थान? 9वां। और प्रमोद के नीचे कुल, जो प्रमोद है इसके नीचे कुल कितने हैं? 15 छात्र। अब देखिए, राकेश का ऊपर से 9वां स्थान है और प्रमोद के नीचे कुल 15 छात्र हैं। तो 15 छात्र नीचे है तो प्रमोद 16 नंबर पर होगा। प्रमोद के नीचे 15 गो छात्र है तो प्रमोद नीचे से 16वां नंबर पर होगा, फिक्स होगा, ये तो होगा ही होगा। जब राकेश ऊपर से 9वां है, प्रमोद के नीचे कुल, कल लिखा गया है, कुल 15 छात्र हैं, तो 15 छात्र नीचे से है और एगो प्रमोदवा है, तो 16 नंबर पर कौन होगा? प्रमोद होगा, मतलब प्रमोद का स्थान 16वां होगा। ये बात को जान जाओ कि कुल जब 15 छात्र नीचे है प्रमोद के पहले से, तो 16 नंबर पर प्रमोद होगा और ऊपर से 9 नंबर पर राकेश होगा। तो आप देखिए, और करा कुल 40 विद्यार्थी, ऊपर से नीचे तक कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी। ऊपर से नीचे तक कुल छात्र की संख्या 40 है। अब 40 छात्र में से 16 गो पर प्रमोद है, ऊपर से 9, तो 16 नंबर पर प्रमोद है और 9 नंबर पर आके तो 9 6 15 और 1 2 25। तो इस और इसके ऊपर, मतलब प्रमोद के नीचे और राकेश के ऊपर, तो राकेश से लेकर के राकेश के ऊपर और प्रमोद से लेकर के प्रमोद के नीचे तक कुल छात्र 25 होगा और टोटल छात्र 40 है। तो 40 छात्र में से 25 को घटा दीजिएगा, 15 छात्र इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। नीचे से 15 गो छात्र है तब प्रमोद है, मतलब 16 नंबर पर प्रमोद होगा, ऊपर से 9 नंबर पर राकेश, तो 15 गो, 16 गो यहाँ, 9 गो यहाँ, तो 16 9 25 गो छात्र तो यहाँ अवेलेबल पहले से है ही। और पूछ रहा है इन दोनों के बीच में छात्र कितना, तो 40 छात्र टोटल है और 25 छात्र पहले से उपस्थित है, तो बच गया छात्र 15 गो, मतलब इन दोनों के बीच में 15 छात्र होंगे, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। हाय गर्मी, लिख जल्दी जल्दी लिख। लिख लिए, चलो बढ़ते आगे। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 70 विद्यार्थी की
एक कक्षा में राजू का ऊपर से 33वां स्थान है। 70 विद्यार्थी की कक्षा में राजू का ऊपर से 33वां स्थान है और रवि का नीचे से 22वां स्थान है। तो इनके बीच में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, कुल कितने, देखो बारिश आ गई ना, खड़े थे, लाइन की स्थिति ठीक नहीं है, बार बार बारिश होती है, आंधी आती है और लाइट चला जाता है। अभी 2 दिन से लाइन का स्थिति बहुत खराब है। कह रहा है 40 विद्यार्थी की कक्षा में राजू का ऊपर से 33वां स्थान है। मतलब राजू का ऊपर से 33वां स्थान है। कौन स्थान है? 33वां स्थान है। और रवि जी जो है उनका नीचे से 22वां स्थान है। राजू का ऊपर से 33वां स्थान है, नीचे से रवि का 22वां स्थान है। कक्षा में कुल छात्र की संख्या है, कुल छात्र की संख्या है 70। 70 क्या है? कुल छात्र की संख्या। तो कह रहा है इनके बीच में, मतलब इसके बीच में कुल कितने छात्र हैं? 33 गो छात्र ऊपर से हैं और 22 गो छात्र नीचे से है। मतलब 33 गो छात्र ऊपर से है, 22 गो छात्र नीचे से है। तो 33 और 22 को जोड़िएगा 3 2 5, 3 2 5, 55 छात्र ऊपर और नीचे से है। और 55 छात्र में से 70 को घटाइएगा, मतलब 70 में से 55 को घटाइएगा तो 10 में से 5, 6 में से 5 गया 1। मतलब इनके बीच में टोटल जो होगा सो 15 छात्र होगा। इनके बीच में कितना छात्र होगा? 15 छात्र। ऊपर से 33 नंबर पर राजू है, नीचे से 22 नंबर पर रवि है। ऊपर से 33 नंबर पर क्या है? राजू है, नीचे से 22 नंबर पर रवि है। तो 33 और 22 को जोड़िएगा तो 55 छात्र होगा। मतलब ऊपर और नीचे मिलाकर के 55 छात्र है। कक्षा में कुल छात्र 70 है, तो 70 में से 55 को घटाइएगा तो 15 छात्र बचेगा। वो 15 छात्र कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा। कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में जो है 15 छात्र है। तो लिखो। आवाज़ जा रही है? आवाज़, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, हमको लगता है आवाज़ आपको नहीं पहुंच रही होगी। ठीक है, लिखिए इसको। तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। आप लोग को हम आवाज़ नहीं जा रहा होगा, साउंड जो क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, इसलिए आज छोड़ देते हैं इतना ही पे। अगर आवाज़ जा रही है तो कमेंट कीजिए कि हाँ आ रही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतना ही पे छोड़ेंगे। ठीक है, रहने दे इतना ही पे। चलिए इतना ही पे छोड़ते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं इसके आगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फाउंडेशन बैच है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग को तो मैं ऐसा तुरमों के पढ़ा दूंगा कि तुमको तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से समझ के पढ़ो। तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं। सभी को नमस्कार, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।